कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार। भगवान बना देते हैं। एक सौभाग्य सागर मुनि और प्रथम मूर्ति करना के भारी, वित्त तपस्वी रीत रागी हो, बाल योगी को बारंबार मेरा मन वचन कार्य से तो है कोई किधर भाग रहा है। और जब सब भाग रहे थे तो उसमें कुछ जीव ऐसे थे जो हाथ में जल को भी लेकर भाग रहे थे कि जंगल की आग को हम बुझा दें। उस भागने वाले में एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी लेकर जा रही थी। रास्ते में एक व्यक्ति ने कहा कि जंगल में आग लगी है, सब भाग रहे हैं, तुम चोंच में पानी लेकर जा रही हो, क्या तुम्हारी चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि जंगल की आग बुझने वाली है कि नहीं। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि जंगल की आग बुझने वाली है कि नहीं, लेकिन यह बात पक्की है कि जब जब इतिहास बनेगा कि जंगल में आग बुझाने वाले कौन कौन थे, तो उसमें मेरा नाम जरूर आएगा। और आज वही आप सब भक्तों ने यहां उपस्थित होकर काम किया कि जब जब भी बात चलेगी कि महाराज जी के कचनेर के बिहार में कौन कौन सम्मिलित हुए, तो चाहे एक बूंद भर के आपने जल डाला, चाहे पूरा बाल्टी भर के डाला, चाहे पूरे 4 महीने लगातार डाला, तो उन सब में आपने अपनी भागीदारी निश्चित रूप से कर ली कि जब जब भी कचनेर की बात आएगी। जीवन कितना है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जीवन में क्या क्या कार्य हम करते हैं वह सब जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कचनेर जी के बारे में, कचनेर जी की व्यवस्थाओं के बारे में। तो जब जब भी कचनेर जी की बात चलेगी, आज प्रातःकाल जब बैठा था मैं, कलश की बातें चल रही थी, तो 2-3 लोग आए, बोले महाराज जी कलश छोटे वाले और कर देना थे। हम बोले भाई ये तो कचनेर जी का दरबार है, यदि यहाँ पे कमेटी वाले नियोजन करते कि 1008 कलश रखना है तो मैं समझता हूँ वह भी सारे के सारे पूरे हो जाते, लेकिन ये समिति की व्यवस्था है और कचनेर वाले भगवान का चमत्कार ही ऐसा है। तो मैं उस समय सोच रहा था कि इन सबका सोचना बिल्कुल सही है कि जब भी 2022 के चौमासे की बात आएगी तो हर व्यक्ति उपस्थित होने वाला बोलेगा मैंने महाराज जी को शास्त्र दिया था, मैंने पूजा करी थी, मैंने पाद प्रक्षालन किया था, मैंने कलश लिया था, मैंने मंगल आरती करी थी। तो आप सभी लोगों ने क्या किया कि जो जीवन में एक हमने बहुत पहले से ही बात विचार करी थी कि मुझे कचनेर चतुर्मास करना है। उस समय मैं जानता भी नहीं था कि मैं कचनेर जी कहाँ से पहुंचूंगा। ये तो एक संयोग रहा कि दिल्ली में 1 चौमासा हुआ, 2 चौमासे हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 7 हुए और होते होते 10 और 10 के बाद बस 10 के बाद तो कह रहे हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं कि ये तो महाराज जी कचनेर जी का चौमासा था, इसलिए किसी ने कुछ करा नहीं। नहीं तो मैं दिल्ली से बेला जी गया चौमासे के लिए, वापस दिल्ली विकास भाई ले आए,
दिल्ली से हम शिमला गए, वापस दिल्ली, दिल्ली से हम नैनीताल गए पंचनाल के लिए, वापस दिल्ली। लेकिन ये कचनेर जी का चौमासा था, इसलिए हर किसी ने कहा कि महाराज जी कचनेर जी चलना है, और कचनेर जी के बाद अब क्या होगा तो कचनेर जी के बाद मालूम चलेगा। तो सारे की सारी बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहां पर मुख्य बात यह है कि जो कचनेर जी का बिहार प्रारंभ हुआ, जब रास्ते में हम महावीर जी पहुंच रहे थे तो उस समय प्रातः काल की 6:15 बजे, ऐसा लग रहा था कि दोपहर की 3 बजी है, और रोड पे किसी ने चूल्हे लगा दिए हैं, इतनी गर्म लग रही थी। तो एक बार तो मन हुआ कि हे भगवान, आपके पास पहुंचना है और पहुंचना जरूर है, कैसे पहुंचे। तो भगवान का आशीर्वाद रहा कि पहले हम लोग दिन भर में 17 किलोमीटर चलते थे, सुबह 10, 11 और शाम को 4, 5, 16, 17, 12, 13। लेकिन भगवान के पास जैसे ही मैंने महाराष्ट्र के अंदर प्रांत में कदम रखा, उसके बाद में 28-30 किलोमीटर पर डे चलते रहे। जो 3-4 दिन का प्रोग्राम रहता था, वह महाराष्ट्र में जैसे ही एंट्री मारी, सिरपुर महाराष्ट्र में पड़ा था, और उसके बाद से लगातार पता ही नहीं चला। क्योंकि जैसे कह रहे हैं आप सब खुश हो रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हो? कि भाई आपको गुरु के दर्शन मिल रहे हैं। आप सबके मन में प्रसन्नता थी कि महाराज जी इतने सालों बाद हमारे औरंगाबाद में आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आ रहे हैं। लेकिन मुझे उससे ज्यादा प्रसन्नता थी, क्यों थी? कि आप लोग मिलने वाले हो। देखिए, आप लोग मुझे याद करते हो, ये आपके जीवन का पुण्य है। लेकिन मैं जितना जितना लोगों से दूर करके भगवान की तरफ याद करूंगा, वह मेरे जीवन का पुण्य होगा। कि जितना जितना हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे, उतना हमारा पुण्य बढ़ेगा। तो जितनी खुशी, और आपको खुशी थी कि महाराज जी इतने सालों बाद आ रहे हैं, और मुझे और ज्यादा खुशी थी कि भगवान के दर्शन मिलेंगे और भक्तों को भक्ति करने का अवसर भी मिलेगा। तो ये सारा का सारा काम यहां पर संपन्न हुआ। और निश्चित रूप से कचनेर तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है कि जहां पर आने के बाद व्यक्ति एक बार भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा हो जाए, तो मैं समझता हूं यदि कोई व्यक्ति 23 घंटे भी भगवान के सामने खड़ा रहे तो उसकी आंख की पलक झलकेगी नहीं। ऐसे भगवान की मूर्ति है, ऐसा भगवान का चमत्कार है। और वह चमत्कार आप सभी नित्य प्रति देखते हैं कि जो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि यहां पर भगवान के पास में व्यक्ति एक बार आता है और उसके बाद उसको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह बार बार स्वयमेव आ जाता है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक चूहा परेशान हुआ, बोले मुझे भूख लग रही है और कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही, खाने कहां जाऊं। तो एक संत के पास पहुंचा, तो संत ने कहा इस चूहे को गोदाम में भेज दो, इस चूहे को गोदाम में भेज दो। तो लोग बोले गोदाम में जाकर क्या करेगा, सारे बोरे सिले हुए हैं, सारे बोरे सिले हुए हैं, भूखा मर जाएगा। संत बोले गोदाम में भेज दो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि संत गुरु कोई बात कहते तो हाथ जोड़ो और काम कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। लेकिन महाराज जी बोले ऐसा करना है और आप लोग बोले ऐसा क्यों करना है, तो काम खराब हो जाएगा। क्या होगा, जब कभी अवसर मिले, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहां पर, यदि हम कुछ बात बोलते हैं तो वो, अभी जब बिहार चल रहा था, मनीष जी साथ में थे, एक बार कहीं से बिहार चल रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पूरे समाज के लोग बिहार की जगह देख के आ गए। बोले महाराज जी 9 किलोमीटर तक कोई जगह नहीं है। ठीक है, अपने आगे बिहार चालू हो गया। मैं रास्ते में आया, मैंने मनीष जी को बुलाया, मनीष जी वापिस जाओ। इन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज जी 2 बार मैं जगह देख कर आया हूं, इन्होंने कहा महाराज जी बिल्कुल। उन्होंने गाड़ी ली और वापिस चले गए और 6 किलोमीटर पर जगह मिल गई। 3 बार चक्कर लगाकर आ गए थे, और 3 बार जो व्यक्ति चक्कर लगा के आ चुका है और चौथी बार मैं जाने के लिए कहूं तो क्या बोलेगा, 3 बार तो होके आ गया। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं 3 बार होके, उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा है, गाड़ी उठे पहुंच गए और अपने आप जगह मिली। ये होती गुरु भक्ति, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था। और जो व्यक्ति ऐसी श्रद्धा आस्था रखता है, तर्क वितर्क छोड़कर उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। और कई बार क्या होता है, अभी 9:30 बज रही है, 10 बज जाएगी, 11 बज जाएगी, इतना देर चलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप कमरे में पहुंचे, बोले कहां थे, अरे बोले 8 बजे से उठने की तैयारी कर रहा था, महाराज जी उठने नहीं दे रहे थे। सारी श्रद्धा खत्म, सारा पुण्य खत्म। बोले 8 बजे से मैं उठने की तैयारी कर रहा था, बैग पैक कर लिया, सब कुछ कर लिया, उठ के जाने तो महाराज वापिस बैठा लेते हैं। ऐसे करने से जीवन का कल्याण नहीं होगा। आप तो ये बोलिए कि ये मेरे जीवन का पुण्य है कि बहुत सारे लोग तो आए, बहुत सारे लोग तो आए, खाए और चले गए। बहुत सारे लोग तो आए, खाए और चले गए, और हम लोग तो आए हैं, न खाया है न पिया है, लेकिन आपके पास बैठे हैं क्योंकि भगवान की भक्ति रूपी आपको प्रसाद मिल रहा है।
तो चूहे की बात आई, बोले खाएगा क्या? तो संत बोले जाओ। तो संत की बात सुनकर चूहा पहुंच गया अंदर। तो वहां पर संत ने चूहे को पहुंचा दिया। 2 दिन बाद जब खोला गया तो आदमी बोला चूहा तो मर गया होगा भूख के कारण। लेकिन 2 दिन बाद जब खोला गया गोदाम तो देखते हैं चूहे का वजन 2 किलो बढ़ गया था। चूहे का वजन 2 किलो बढ़ गया था। कैसे? चूहा अंदर गया, उसने बोरे को दांत से काट काट कर सारे अनाज फैला दिए और खा खा के मोटा हो गया। इसलिए कहते हैं कि यहां पर सिर्फ आने की बात है। भगवान के पास आप आइए, आपकी व्यवस्था स्वयं में बन जाएगी। आज मैं जब यहां पर कार्यक्रम चल रहा था, अभिषेक चल रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्सी के बिना 10 मिनट नहीं बैठ सकते, लेकिन भगवान की भक्ति का प्रभाव था कि 2.5-3 घंटे तक जमीन में बैठे रहे, पालती मार के बैठे रहे और उनके जीवन में कोई समस्या आई नहीं। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार हुआ करता है। तो ऐसे कचनेर वाले पारसनाथ भगवान, अभी तक तो कार्यक्रम की तैयारियां थी, सब काम इधर उधर चल रहा था, लेकिन कल से हमारे संघ की व्यवस्थाएं, संघ के साधु साधना के लिए अपने सारे काम करेंगे। तो कल से आप सभी लोग निश्चित रूप से कचनेर जी में जितने दिन हैं उतने दिन शेष नहीं है, उतने दिन विशेष हैं। हर एक दिन का एक महत्व है। आप ये मत सोचिए कि मैं ही रोज क्यों जाऊं, आप ये सोचिए कि मैं रोज आ रहा हूं, यह मेरे जीवन का पुण्य है कि मैं रोज भगवान के दर्शन के साथ गुरु के दर्शन करके अपने जीवन को पुण्यार्जन कर रहा हूं। आप जब आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि मैं रोज मैं ही करूं, तो समझ के चलना कि आपके जीवन की समस्या होगी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, निश्चित रूप से गुरु को याद करने का दिन होता है और हम अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पुण्यशाली, धर्मशाली समझते हैं कि मुझे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने आप लोगों के बीच में बैठा था। आपको तो धर्म का ज्ञान भी है, मुझे कोई धर्म का ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, और उसके बाद उन्होंने मुझे वहां से उठाया, उठाने के बाद में साथ में लिया और साथ में लाने के बाद आज इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने बोल सकता हूं। तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की आशीष अनुकंपा जीवन भर चल रही कि जो हमारा जीवन चल रहा है उनकी आशीष अनुकंपा से चल रहा है। एक बार एक व्यक्ति ने जब गुरु की तारीफ चल रही थी तो मुझसे कहा कि आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज चांद के जैसे। मैंने कहा नहीं, ना तो मैंने जब गुरुदेव के बारे में पंक्ति लिखी थी तो मैंने कहा कि ना तो गुरुदेव चांद हैं। चांद क्यों नहीं है? क्योंकि चांद रात को निकलता है, दिन को अस्त हो जाता है। ना तो गुरुदेव चांद के समान है, ना तो गुरुदेव सूर्य के समान है, ना तो गुरुदेव झरने के समान है, ना गुरुदेव वृक्ष के समान है। तो गुरुदेव हैं किसके समान? ना आप चांद के समान हैं, ना सूर्य के समान हैं, ना झरने के समान हैं, ना वृक्ष के समान हैं। आप तो वह सरोवर हैं, आप तो वह सरोवर हैं जहां पर आने के बाद हर व्यक्ति को शीतलता ही शीतलता मिलती है। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कि वहां पर आने के बाद हर व्यक्ति का जीवन शीतल और पावन हो जाता है। और हमारे जीवन का पुण्य उदय कि हमने अपने जीवन का जो 2008 का चतुर्मास किया था वह अपने आराध्य प्रभु कचनेर वाले पारसनाथ भगवान और दीक्षा गुरु आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में यही 2008 में कचनेर जी में चतुर्मास किया था। यह भी हमारे जीवन का एक प्रबल पुण्य था। और आज पुनश्च भगवान की आशीष अनुकंपा से, सभी भक्तों की भावना से, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की आशीष अनुकंपा से आज पुनश्च 2022 में अपने साधु जीवन का 23वां चतुर्मास करने पहुंचे। मैं रास्ते में चलता था, बिहार में जो लोग आते थे मुझसे कई लोग पूछते थे कि बोले महाराज जी आप कचनेर जी जा रहे हो, वहां पर पंचनाग हो रहा है? मैं कुछ नहीं बोलता था। वहां कोई सम्मेलन हो रहा है? हमने कुछ नहीं बोला। जब 3-4 बार लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको बताया कि पंचकल्याणक होता है। पंचकल्याणक यदि होता है तो एक स्थान का कल्याण होता है, लेकिन कचनेर में जाने के बाद हमारे सारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये पंचकल्याणक से बड़ी चीज है। यदि कहीं पर सम्मेलन होता है तो 4-5 दिन का सम्मेलन होता है, उसका सम्मेलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कचनेर जी में जाने के बाद आत्मा से परमात्मा का सम्मेलन होने वाला है। ये वहां पर आत्म सम्मेलन होने वाला है। तो ऐसे कचनेर वाले सबके मन में, आप सोचिए दिल्ली जहां पर 10-20 हजार लोग नहीं, लाख 10 लाख लोग नहीं, कितने करोड़, 3.5 करोड़ लोग वास करते हैं। और वहां से आने के बाद में 3500 लोगों में रहना सब मिला के,
मैं वहाँ 3.5 करोड़ में भी नहीं रह रहा था और ना ही अब 3500 में रह रहा हूँ। बस यहाँ तो हम जो आए हैं भगवान की छत्र छाया में इनकी आभा मंडल को लेने आए हैं, क्योंकि इनकी आभा मंडल मिल जाएगी तो सारे विश्व के लोग एक तरफ और इनकी आभा मंडल, इनकी छत्र छाया अपने आप एक तरफ हो जाएगी। तो आप सभी लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर यहाँ पर पहुँचे। निश्चित रूप से जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वही भी पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, और साथ ही साथ में जो लोग नहीं पहुंच पाए वही भी आगे पहुंचकर अपना धर्म लाभ लेने का प्रयास करेंगे। जो आज कलश स्थापन करता परिवार, मंगल आरती, पाद प्रक्षण, शास्त्रीय बस में जो भी सब पुण्यशाली परिवार हैं, और ये तो अपना पुण्य है, अपनी व्यवस्था है। जो जो व्यक्ति यहाँ मंदिर जी में आज पहुंच गया उसने कहीं ना कहीं अपने जीवन का पुण्य बंध कर लिया। तो इस धर्म की गंगा में लगातार 4 महीने गोते खाएं और धर्म लाभ लेने का प्रयास करें। यही मंगल भावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।